नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के मई माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं धनु राशि के लिए मई का महीना क्या लेकर के आ रहा है। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति से। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु ग्रह यहाँ पर रहने वाले हैं मिथुन राशि में, जो कि मार्गीय अवस्था में है। गुरु आपकी राशि के स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और ये आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह जो कि आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। ये मंगल ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं मीन राशि में, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में। इसके बाद ये गोचर करेंगे और ये स्वराशि के हो जाएंगे, मेष राशि में आ जाएंगे और आपके पंचम भाव में ये 11 तारीख को गोचर कर रहे हैं मंगल। बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह जो कि आपके सप्तम और आपके दशम इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं। ये बुध ग्रह 14 तारीख तक रहेंगे मेष राशि में। इसके बाद 15 को गोचर करेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे और माह के अंत में 29 तारीख को गोचर करेंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे, जहां ये स्वराशि के होते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह जो कि आपके छठे और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं आपके छठे भाव में, वृषभ राशि में। इसके बाद 14 तारीख को गोचर करेंगे और ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, जहां पर गुरु पहले से ही विराजमान है, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये शनि ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। शनि देखिए आपके धन भाव और आपकी मेहनत का भाव जो होता है, तीसरा भाव, उस भाव के स्वामी होते हैं। शनि ग्रह यहाँ पर मीन राशि में यानी कि चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। शुरुआत में ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो इनका खुद का नक्षत्र है, और इसके बाद ये 17 तारीख को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, ये रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। राहु कुंभ राशि में रहने वाले हैं आपके तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि में रहने वाले हैं आपके नवम भाव में। सूर्य ग्रह की स्थिति यह है क्योंकि सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी होते हैं, भाग्येश होते हैं आपके लिए, तो ये सूर्य यहाँ पर वृषभ राशि में आ जाएंगे 15 तारीख को। उससे पहले यह मेष राशि में आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी स्थिति रही होगी। तो यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि आपके लिए राहु और केतु, इनसे एक काल सर्प दोष बन रहा है और ये काल सर्प दोष मई के महीने में आपके लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है, अब उसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। धनु राशि वालों, ये जो समय होगा ना आपके लिए मई का, यहाँ पर आपकी जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति बन रही है, वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीख लेकर के आ रही है। वो सीख क्या है कि भाग्य से अधिक भरोसा आपको अपने प्रयास पर, अपनी मेहनत पर करना होगा। देखिए, राहु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। यह भाव साहस, आपके प्रयास और संचार का होता है, भाई बहनों से जुड़ा हुआ होता है, छोटे भाई बहनों से। और यहाँ पर राहु आपको निडर, जोखिम लेने वाला और अपनी बात को खुलकर जो रखे, इस तरह का बना रहे हैं। आप नया काम शुरू करने की हिम्मत अवश्य ही दिखा सकते हैं और ये काम अगर मार्केटिंग, मीडिया, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है। लेकिन छोटे भाई बहनों से मतभेद या दूरी भी यहाँ पर आपके लिए बन सकती है, सो बी केयरफुल। अब केतु जो कि नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भाग्य भाव होता है, ये धर्म का होता है, ये गुरु का होता है, इसे पिता का घर भी मानते हैं, पिता के सुख का घर होता है ये। और केतु का यहाँ होना मतलब भाग्य का साथ थोड़ा देर से मिलेगा। कई बार लगेगा कि मेहनत तो पूरी करी हमने, लेकिन फल उतना नहीं मिला हमको। गुरुजन या पिताजन से आपके विचार ना मिले, विचारों का मतभेद हो, ये स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं ये केतु। लेकिन धार्मिक सोच आपकी बना रहे हैं, आध्यात्म की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं ये केतु। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप
खुद को पारंपरिक जो सोच होती है ना, उससे अलग हट करके एक स्वतंत्र सोच आपकी बनाए, ये स्थिति ये केतु आपके लिए अब लेकर के आएंगे मई के महीने में। अब यहां पर आपके लिए एक वासुकी जो काल सर्प दोष होता है, ये वासुकी नाम का काल सर्प दोष आपके लिए बन रहा है। इसको हम सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। ये आपके प्रयास पर निर्भर करेगा कि आप कितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए ये काल सर्प दोष बना रहा है। आपके लिए जितना संघर्ष आपकी लाइफ में है, उस संघर्ष से आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि एक संघर्ष के बाद ही आपको एक स्थिर सफलता मिलेगी। ये आपके लिए ये काल सर्प दोष संकेत लेकर के आ रहा है। तो अगर कोई भी काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इस माह में, तो डरिएगा बिल्कुल मत। उस काम के पीछे पड़ जाइए, पूरी मेहनत करिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी। शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जब ये रेवती नक्षत्र में आएंगे तो घर परिवार मानसिक शांति की आप समीक्षा करेंगे। घर बदलने की स्थिति आपकी बना रहे हैं यह जो शनिदेव है। यहाँ पर परिवार की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बढ़ेंगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है और मन में कभी कभी एक अस्थिरता, एक अकेलापन का भाव भी यहाँ पर आपके लिए आ सकता है। मंगल जो कि पहले चतुर्थ भाव में रहेंगे तो घर पे थोड़ा सा तनाव भी हो सकता है, परिवार की किसी बात पर आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन बाद में जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे मंगल, अपनी ही राशि में आ जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पर और मजबूत हो गया आपकी। प्रेम, संतान और शिक्षा से जुड़े हुए जो भी विषय हैं, उनसे जुड़े हुए जो मामले हैं, वहां पर आपकी ऊर्जा ज्यादा लग सकती है इस माह में। अब सूर्य और बुध जब ये पंचम भाव में होंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षा, संतान और आपकी क्रिएटिव जो कार्य हैं उनमें थोड़ा और पॉजिटिविटी आएगी, सोच आपकी स्पष्ट होगी, प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व बनेगा यहाँ पर। बाद में जब ये षष्ठम भाव में आएंगे तब कार्यक्षेत्र में थोड़ा दबाव हो सकता है, कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। लेकिन जैसा कि काल सर्प दोष के लिए मैंने आपको बताया कि संघर्ष से डरिए मत, सफलता अवश्य ही आपके हाथ लगेगी। तो इस बात के लिए आपको ये वाली लाइन आपको इस पूरे माह अपने को, जिसको बोलते हैं ना कि पिन कर लीजिए, जब हम व्हाट्सएप पर करते हैं एक मैसेज तो उसको पिन कर लेते हैं, तो ये बात आप अपने उसमें पिन कर लीजिए। अब शुक्र की स्थिति देखते हैं। शुक्र जो कि षष्ठम भाव में है और फिर ये सप्तम भाव में जाएंगे, यहाँ पर आकर के रिश्तों में मधुरता लेकर के आएंगे। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन, गलतफहमियां रह सकती हैं, पर बाद में रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रेम में थोड़ा प्रेम की वृद्धि होगी आपके रिश्ते में, चाहे पार्टनरशिप हो या जीवन साथी के साथ आपके संबंध हो, वहां पर भी आप सुधार की स्थिति देखेंगे। गुरु जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक छवि को स्थिर और संरक्षण दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ये जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है आपको। कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन जो बहुत समय से पेंडिंग थे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब वो आपके फेवर में आ जाएं, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो या ऑफिस में आपके प्रमोशन को लेकर हो या किसी निवेश को लेकर के हो, पर अब वो आपके उसमें आ जाए, आपके फेवर में। इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कोर्ट केस को लेकर के भी ये बात हो सकती है। अब देखते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर डालेंगे। जैसे कि आपका करियर, देखिए राहु तीसरे भाव में है, एक नए प्रोजेक्ट को उठाने की आप हिम्मत कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा काम आपने जो पहले कभी नहीं किया है, अब आप उसको उठा लें, ये स्थिति यहाँ पर होगी कि नहीं ये मैं करूंगा, मैं इसको ट्राई करता हूँ, या फिर वो काम आपको दे दिया जाए आपके बॉस की तरफ से, ये स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। शनि चतुर्थ में है, मतलब कार्यस्थल पर बदलने या फिर स्थान परिवर्तन होने की संभावना भी बन रही है। तो अगर आप वो नया काम अपना उठाते हैं तो उसकी वजह से आपको हो सकता है अपना वर्क स्टेशन को चेंज करना पड़ जाए ऑफिस में, ये भी संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। सूर्य बुध जब ये छठे भाव में आएंगे तब यहाँ पर ये आपके वर्क प्लेस पर मेहनत बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका प्रदर्शन सबसे ज्यादा मजबूत हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। आपको एक पब्लिक डीलिंग से कहीं से एक लाभ मिले, इस तरह के योग भी यहाँ पर आपके लिए इस माह में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर व्यापारियों के लिए देखें तो देखिए तीसरे भाव में राहु,
मतलब मार्केटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, आपने जितने भी विज्ञापन किए हैं अपने व्यापार को लेकर के कम्युनिकेशन के थ्रू, वहां से आपको एक अच्छा खासा प्रमोशन से एक अच्छा खासा लाभ मिले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आपका जो पार्टनर है उसकी वजह से आपको कुछ नए क्लाइंट आपको मिले, ये स्थिति बन रही है। मतलब आपके पार्टनर की वजह से आपके व्यापार में और ज्यादा वृद्धि हो, आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट मिले, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। और कुछ ये भी हो सकता है, अगर आप पार्टनरशिप में काम नहीं करते थे तो अब आपको एक अच्छा पार्टनर मिले और उसके बाद आपका व्यापार में लाभ के एक अच्छे ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज बन रही है वो इस माह में आपको देखने को मिलेगी। मंगल जो कि पंचम भाव में स्वराशि के होकर के जोखिम लेने की प्रवृत्ति को आपकी बढ़ा रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर क्या करना है, जो भी पेपर्स हैं उनको 1 से 2 बार चेक जरूर कीजिएगा। जो भी आप अपने अगर पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो एकदम क्लियरिटी रखिएगा उसके साथ, पार्टनरशिप को लेकर के जो भी आपकी नियम है, शर्तें हैं, कागजी कार्रवाई जो होती है वहां पर क्लैरिटी एकदम रखिएगा, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। अब अगर प्रेम जीवन की बात कर लेते हैं आपके, तो यहाँ पर वही मंगल जब ये आपके पंचम भाव में आएंगे, प्रेम में जोश भी होगा और आकर्षण भी होगा। नया रिश्ता शुरू हो सकता है यहाँ पर आपका, अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ छोटी मोटी बहस कहा सुनी भी हो सकती है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन आपकी समझ से, आपकी सूझबूझ से यहाँ पर ब्रेकअप तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ कहा सुनी छोटी मोटी अवश्य ही हो सकती है। तो एक बार अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप प्रेम करते हैं, वहां से बातचीत करने से पहले सोच अवश्य लीजिएगा। अब अगर उनकी बात करें जो विवाहित हैं, तो देखिए गुरु जो कि आपके लिए सप्तम भाव में बैठे हैं, ये आपके विवाह को संरक्षण दे रहे हैं। शुक्र भी जब सप्तम भाव में आएंगे तो प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, समझ बढ़ेगी। यहाँ पर शनि जो कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये घरेलू जिम्मेदारियों को बढ़ा रहे हैं। परिवार अगर आप बढ़ाना चाहते थे अपना, तो अब उसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये माह विवाहित लोगों के लिए तो बहुत श्रेष्ठ है, बस आपको गुस्से से थोड़ा बचना होगा। यहाँ पर अपने जो आप चाहते हैं ना कि सब चीजें डिसिप्लिन में रहें और आपके हिसाब से चलें, तो इस सोच को अपने थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा बदलना होगा बस। अब अगर उनकी बात करें जो विद्यार्थी हैं, देखिए पंचम भाव में सूर्य और बुध जब ये यहाँ पर रहेंगे तो ये आपके लिए पढ़ाई के लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एक बहुत अच्छा समय है। इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। मंगल यहाँ पर आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप जब तक मतलब जितनी मेहनत आप करना चाहते हैं उससे ज़्यादा मेहनत ये मंगल आपके लिए कराएंगे। वो आपके अंदर पूरी पूरी एनर्जी होगी, आपका आत्मविश्वास भी परमोच्च होगा यहाँ पर, तो ये एक अच्छी बात है। जब ये सूर्य और बुध षष्ठम भाव में आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। केतु नवम भाव में मन थोड़ा सा भटका रहे हैं, लेकिन ये अगर आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखते हैं, नियमितता रखते हैं, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। जितना आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा का आपको लाभ मिलेगा। ये स्थिति लाभ किस तरह से, भाई कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, इस तरह से आपको लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप कहीं जाने की सोच रहे थे तो अब आपको उसके लिए एक मार्गदर्शन मिल सकता है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब अगर आपके धन और आपकी प्रॉपर्टी की बात कर ली जाए, देखिए शनि है चतुर्थ भाव में, तो संपत्ति के मामलों में देरी तो करा ही रहे हैं, लेकिन श्योरिटी भी लेकर के आ रहे हैं। आप खरीदना चाहते थे कोई घर, कोई फ्लैट या कोई विला खरीदना चाहते थे, तो या जमीन खरीदना चाहते थे घर बनाने के लिए, तो हाँ बिल्कुल ये बात की श्योरिटी शनि दे रहे हैं कि हाँ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर लग सकती है। मामला किसी किसी चीज़ों में लेकर के उलझ सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। बस कानूनी कार्रवाई में अगर करनी पड़ रही है आपको तो वहां पर देख लीजिएगा। कागजी कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो पेपर भी सारे चेक कर लीजिएगा अच्छे से। सप्तम भाव में जब गुरु हैं तो ये आपके लिए धन लाभ के लिए आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग का आपको पूरा पूरा फायदा होता हुआ यह गुरु आपको दिला रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाँ, खर्च पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जमीन और वाहन खरीद रहे हैं
तो जल्दबाजी ना करें। शनि तो वैसे भी डिले करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, तो कुछ गलत हो सकता है। इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा ही है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बातचीत तो यहाँ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। शुगर की बीमारी है आपको पहले से, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर बाउंड्री लेवल पर है तो शुगर अब आपकी बढ़ सकती है, ये बात आपको समझ लेनी होगी इस माह में। वैसे भी हम हमेशा कहते हैं नियमित व्यायाम, प्राणायाम और संतुलित आहार, इसको अपनाइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर उपाय की बात करें तो देखिए, अगर आप गुरुवार के दिन पीले जो चने की दाल होती है इसको अगर आप दान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। विष्णु जी के मंदिर में जाकर के दान करके आइए। मंदिर में जहाँ विष्णु जी भगवान जी की प्रतिमा हो, किसी भी मंदिर में, वहां पर आप रखाइए। किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या किसी जरूरतमंद इंसान को दे दीजिए, बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जितनी बार आपकी श्रद्धा हो उतनी बार जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। गाय को रोटी खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो धनु राशि के दर्शकों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली भविष्यवाणी आपके जीवन का एक नया मोड़ खोल दे। धन्यवाद।